नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और मैं हूं आपके साथ एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं कल सतपुली आया था और सतपुली से मैंने पहले ही कहा था कि मैं कहीं जा सकता हूं, तो जाना कहीं नहीं था। मैं आया उसके बाद संगलाकोटी, तो कल शाम तक पहुंचा, तो इसलिए मैं बता नहीं पाया कि मैं संगलाकोटी पहुंच गया हूं। तो कल के ब्लॉग में आपको पता नहीं चल पाया कि मैं संगलाकोटी हूं। लेकिन आज सुबह से टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का और अभी हो रहे हैं 4:30, तो अभी शाम को टाइम मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे कहीं भी आपको धूप नज़र नहीं आएगी। यहाँ सुबह भी बहुत देर में धूप आती है, लगभग 9:30 बजे, और शाम को भी बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। तो मैं अभी मार्केट में नहीं हूँ, मैं हूँ नदी के पल्ली तरफ। और ये मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ये कच्ची रोड है और ये आ रखी है पुल के, संगलाकोटी पुल के पल्ली छाल पे, और ये आती है कमलपुर से होके। तो मैं अभी जा रहा हूँ कमलपुर, जो कि मेरा एक पुराना विद्यालय है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैंने वहाँ पे 6वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की है। तो मैं भी जा रहा हूँ कमलपुर, और मेरे साथ मेरे मामा जी के लड़के हैं जो कि संगलाकोटी में रहते हैं, और सैंकी और सार्थक, मैंने पहले भी कहा था सैंकी और सार्थक हैं। तो मुझे किसी कारण से यहाँ पे आना पड़ा, तो अभी चलते हैं कमलपुर पे। और कमलपुर जो कि मेरा विद्यालय है, मैंने वहीं से पढ़ाई की 6वीं से लेकर 10वीं तक। तो बहुत सारी यादें वहाँ जुड़ी हुई हैं। वहीं से आज जो कुछ भी हैं, जो कुछ बने हैं, वो उसी की देन है। तो अभी चलते हैं माँ सरस्वती के चरणों में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा विद्यालय कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या है वहाँ पे। तो चलते हैं कमलपुर, और ये पीछे है संगलाकोटी बाज़ार। तो मैं आपको बाज़ार भी दिखाऊंगा कि संगलाकोटी बाज़ार कैसा है, कितना सुंदर है, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं। तो अभी चलते हैं कमलपुर। तो चलिए कमलपुर। और अब पहुँच गए हम विद्यालय में। यह है जनता इंटर कॉलेज कमलपुर। तो मैं पहुंच गया अपने विद्यालय में, जो कमलपुर जनता इंटर कॉलेज कमलपुर है। और बहुत सारा चेंज हो चुका है अभी तक, क्योंकि हमने 2006 में यहाँ से 10वीं पास आउट किया था। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज बहुत कुछ है। जैसे कि यहाँ पे जो पीछे आपको सुरक्षा दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ से नीचे ऐसे ही खेत थे, और जैसे यहाँ पे आपको ये पानी की टंकी दिखाई दे रही है, यहाँ पे पानी की टंकी नहीं थी। और ये फील्ड पहले इतना चौड़ा नहीं था यहाँ पे जितना हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा अपना विद्यालय कि कैसा है और क्या क्या है यहाँ पे। तो ये है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और यहाँ पे एक कमरा हुआ करता था बीच में यहाँ पे। अब उसे पूरा साफ़ कर दिया गया है, और ये तीनों पेड़ आम के बड़े एक सीध पे हैं ये, और यहाँ पे पीपल का भी है। और यहाँ पे पहले ऐसी कोई नेट इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं थी, या कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी, ये जैसा आप कर रखा है। पहले ऐसे ही था, अगर हम यहाँ पे मैच खेलते थे तो गेंद कहीं भी निकल जाती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ के पीछे ये नीली नेट लगी हुई है। तो पहले हमारे जब हम थे उस टाइम ये कुछ भी नहीं था, और यहाँ से हम पीछे यहाँ तक घूमने जाते थे, पीछे तक। मैं अभी इधर फील्ड से और उधर की तरफ जाऊँगा, गेट की तरफ को। तो ये है सैंकी, सार्थक और सूरज। तो सूरज भी नहीं गया अभी, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई, तो कोरोना के कारण स्कूलें फिर बंद हो गई हैं। तो यहाँ पे ये वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है, और मैंने आपको पेड़ों के बारे में बता दिया कि यहाँ पे आम के 3 पेड़ हैं, और यहाँ पे बगल पे पीपल का पेड़ है। तो ये जब से हम लोग पढ़ाई करते उससे पहले से भी है, और अभी तक भी है, और आगे बढ़ेंगे। हाँ, बस यहाँ पे
एक कमरा था जिसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक कच्चा था, वो टीन का था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसे तोड़ दिया गया है। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे, ये जो कंप्यूटर कक्ष है, हालांकि हमारे टाइम पे तो नहीं था। और यह पूरा विद्यालय। एक कमरा यहाँ पे भी था, इसे भी तोड़ के यहाँ पे नया कमरा बना दिया गया है। और ये कमरा है, तो यहाँ इस कमरे, ये बहुत बड़ा कमरा है, पीछे तक अभी ताला लगा हुआ है। तो इस कमरे में हम पढ़ते थे। और ये था हमारा मंच, जहाँ से सुबह की प्रार्थना इत्यादि होती थी। और यहाँ पे एक चेंज और हुआ है कि यहाँ पे माँ सरस्वती की मूर्ति लगाई गई है, जो कि हमारे टाइम पे नहीं थी। तो यहाँ पे माँ सरस्वती की मूर्ति। जय हो माँ सरस्वती। यहाँ पे था इंटर कॉलेज कमलपुर संगला कोटी। और यहाँ का जो संकुल है वो चौड़खाल है और विकास खंड है एकेश्वर। तो जब हम थे तो हमारे टाइम पे ये जो कमरा है, जिस पे ये कुछ डेंटिंग पेंटिंग कुछ कर रखा है, कुछ टूट फूट हुई थी, तो यहाँ पे था प्रधानाचार्य जी का कमरा। और यहाँ 11 वाले बैठते थे और उधर बैठते थे 12 वाले। तो ये था विद्यालय हमारा, जो कि बहुत प्यारा है। एक ही बिल्डिंग है पूरी की पूरी। और यहाँ बैठते 6, 7, 8 वाले। ये देखिए आप, बहुत सुंदर, कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ हमारी, तो आज पूरी ताज़ा हो गई है। और ये देखिए आप, पूरा सुंदर विद्यालय हमारा। और अब यहाँ बना दिया गया है प्रधानाचार्य जी का रूम। तो ये है माननीय प्रधानाचार्य जी का रूम। देखिए आप, इस टाइम वर्तमान में है श्री SS रावत जी प्रधानाचार्य हैं जनता इंटर कॉलेज कमलपुर में। और ये रूम भी अभी बनाया गया है। तो और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो फील्ड बना दिया गया है, ये फील्ड नहीं था पहले, ये ऐसे ही था। इसे अब किसी भी निधि से या विद्यालय ने स्वयं बनाया हो, तो ये बना दिया गया। अब बहुत सारे गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी गांव है वो है रिटेल, जो ऊपर है यहाँ पे सामने। और कांडई है, मलखोट है, जहाँ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। थापला से भी यहीं आते हैं पढ़ने के लिए। हड़कोट है, तल्या और मल्ल्या हड़कोट है, वहाँ से यहाँ संगला कोटी बाज़ार से भी यहीं बच्चे पढ़ने आते हैं। और संगला कोटी गाँव से भी यहीं पढ़ने आते हैं। भेड़गांव हो गया, कोयलगांव हो गया, हलुनी हो गया, यहाँ तक कि बांसे तक के बच्चे यहीं इसी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ। और मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं इस विद्यालय का छात्र हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7-8 किलोमीटर आगे जाके है रीठाखाल। तो रीठाखाल में है फिर विद्यालय। और ऊपर का तो मुझे पता नहीं है, शायद, सॉरी, मुझे पता नहीं ऊपर कि वहाँ ऊपर कहाँ तक विद्यालय है। लेकिन यहाँ पे आगे का जो विद्यालय है वो रीठाखाल में ही है। और ये है जनता इंटर कॉलेज कमलपुर। तो मैं था अभी जनता इंटर कॉलेज कमलपुर पे। और मैं आता था थापला से, अपने नानी के गांव से यहाँ पढ़ाई करने आता था। आज की डेट में तो सारी जगह लगभग रोड जा चुके। जब हम यहाँ पे थे तो तब मेन मार्केट संगला कोटी हुआ करता था। और संगला कोटी से ही जैसे कि रिटेल हो गया, हरकोट हो गया, मल्ल्या हरकोट हो गया, खेड़गांव हो गया, यहाँ तक कि मल्ड के जो लोग हैं वो भी पैदल जाया करते थे। यहाँ दलमण हो गया, मलखोट हो गया, कांडे हो गया, ढुंगबड़ी हो गया। तो यहाँ पे रोड नहीं थी। पल्ली छाल भी, भेड़गांव, संगला कोटी, कोयलगांव, हलुनी तक कहीं रोड नहीं थी। लेकिन आज धीरे धीरे सब जगह रोड जा चुकी है। थापला में रोड जा चुकी है, हड़कोट,
खेड़गांव सब जगह अब रोड टच हो चुके हैं गांव रोड से, और सब गांव में रोड पहुंच चुकी है। तो पहले तो हर चीज़ के लिए हमें कुछ भी लाना होता था वो संगला कोटी ही आते थे, और संगला कोटी के लिए पैदल रास्ता, क्योंकि वो पैदल रास्ता बंद हो चुका है, मैं तो आपको अब दिखा भी नहीं सकता उसे। लेकिन हम लोग थापला से और संगला कोटी लगभग 3-3.5 किलोमीटर पैदल होगा, तो वहाँ से और संगला कोटी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर छोटी सी भी चीज़ ख़त्म हो जाती थी तो वहाँ आते थे, और यहाँ था विद्यालय। तो यहाँ से संगला कोटी की दूरी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ आते थे तो फिर विद्यालय से छुट्टी लेके या विद्यालय की छुट्टी होने के बाद फिर हम संगला कोटी जाते थे, वहाँ से सामान लेके फिर घर जाते थे। तो बहुत दूर पड़ जाता था, रात पड़ जाती थी कई बार तो, कि सुबह हम जाते स्कूल आते थे, फिर यहाँ से फिर सुबह शाम को छुट्टी होने के बाद बाज़ार जाना है। आजकल ठंडियों में तो बड़ी समस्या हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि रात पड़ जाती है, अभी भी अंधेरा होने लगा है। तो बहुत कष्टदायक जीवन था यहाँ पे लोगों का, क्योंकि रोड ना होने के कारण बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने भी देखा है, और कितनी असुविधाएं होती थी वो सब कुछ हमने देखा हुआ है। यहाँ पे है दुकान, तो ये हमारे टाइम पे भी थी, और ये है दुकान। तो अभी हम दुकान में ही जा रहे हैं और कुछ लेते हैं रास्ते के लिए। तो ये है यहाँ पे दुकान जो पहले भी थी, और यह है विद्यालय सामने। वैसे दुकान में चलो, ये हुआ रास्ते का जुगाड़। तो अभी तो हम आ चुके हैं और काफ़ी रात हो गई है, आप देख रहे हो कैमरा भी धुंधला सा आ रहा है। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।